गुड मॉर्निंग ऑल। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था सेलेक्टर्स के बारे में। तो इसमें किसी को अगर कंफ्यूजन है कि कैसे सेलेक्टर यूज करते हैं, तो जिन्होंने अभी प्रैक्टिस की है तो वो पूछ सकते हैं। है क्या किसी के पास कोई क्वेश्चन? है ना? तो पुरानी वीडियो में लास्ट जो क्लास है उसकी वीडियो अभी तक अपलोड नहीं कर पाया हूँ, तो उसके लिए सॉरी। और मैं जल्द ही उसको अपलोड कर दूंगा और आज की क्लास भी अपलोड कर दूंगा। है ना? तो ये प्रैक्टिस कर लेंगे आप लोग। और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो अगर हो सकेगा तो हम इसकी एक और क्लास ले लेंगे, मत तो उसमें समझ लेंगे अच्छे से। है ना? आगे पढ़ते हैं। कैस्केड हम लोगों ने शुरू में ही पढ़ा था कि कैस्केड का फुल फॉर्म ही होता है, मतलब सीएसएस जब पढ़ते हैं तो उसका फुल फॉर्म ही होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। है ना? तो उसमें जो कैस्केड का पार्ट होता है वो कैसे यूज होता है वो हम लोग समझेंगे। तो एक्चुअली होता क्या है कि कैस्केड में, जैसे ये वाला पेज हम लोगों ने बनाया था लास्ट टाइम में, और इसको एक बार चेक कर लेते हैं। है ना? तो जैसे मान लीजिए कि मैंने एक साइन अप बटन दी है, साइन अप बटन। है ना? तो इसमें मैंने आईडी ऐड की है, कल ऐड नहीं थी, आज मैंने आईडी ऐड की है। और यहाँ एक स्टाइल दी है, यहाँ से ये हटा देता हूँ। यहाँ से क्या करता हूँ, मैं एक स्टाइल देता हूँ उस साइन अप बटन के लिए। है ना? आईडी दी है तो आईडी को कैसे सेलेक्ट करेंगे, अपन सेलेक्टर में पढ़े हैं, हैश साइन लगाएंगे और यहाँ उसकी आईडी देंगे। साइन अप लिखा है तो यहाँ साइन अप, हैश साइन के साथ साइन अप लिखेंगे। आईडी दिया अपन ने। अब इसका क्या करते हैं, साइन अप बटन का बैकग्राउंड कलर देख लेते हैं अभी क्या है, ग्रीन है ना? तो बैकग्राउंड कलर कुछ लाइट देते हैं, येलो दे दिया हमने। है ना? अब देखते हैं साइन अप। उसके बाद क्या करता हूं, मैं साइन अप बटन को फिर से इसके नीचे देता हूं और इसमें कलर मैं कौन सा दे देता हूं, ऑरेंज। अब देखिए क्या होता है, इसने ऑरेंज कलर को पिक कर लिया। तो एक्चुअली क्या होता है कि कैस्केड का मतलब ही होता है कि नीचे की ओर, है ना, टॉप टू बॉटम। तो ये क्या करता है, जो लेटेस्ट अपने को मिलेगा प्रॉपर्टी, अगर उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो जो लेटेस्ट प्रॉपर्टी होती है वो हमेशा विन होती है। मीन्स हमने पहले उसका येलो किया और उसके बाद हमने साइन अप करा, तो उसके उसमें क्या एक्सेप्ट किया, ऑरेंज को। है ना? तो जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा, मान लीजिए यहाँ लिख देते हैं कलर व्हाइट। अब देखिए क्या होता, उसने क्या किया, कलर व्हाइट कर दिया। मतलब उसने ये वाली भी प्रॉपर्टी पूरी ली है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट के केस में यहाँ बैकग्राउंड कलर जो है वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो सिर्फ उस केस में उसने किसको किया है, लास्ट वाले को एक्सेप्ट किया है। ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि उस आपने जो पूरी प्रॉपर्टी, बाकी सारी प्रॉपर्टी आपने पहले भी दी है तो उसमें से सारी वो इग्नोर कर देगा कि साइन अप को आपने फिर से दिया है, तो वो पूरी नहीं इग्नोर करता, सिर्फ जो कॉन्फ्लिक्ट करता है। मीन्स येलो और ऑरेंज, मीन्स बैकग्राउंड की जो प्रॉपर्टी होती है उसमें वो कंफ्यूज है कि कौन सा यूज करे, येलो वाला यूज करें कि ऑरेंज वाला। तो जो अपन ने लास्ट में दिया है ना, वो यूज करेगा। ये होता है अपना कैस्केडिंग का पार्ट। अब इसके बाद देखेंगे स्पेसिसिटी। है ना? स्पेसिसिटी, सॉरी स्पेसिफिसिटी, स्पेसिफिसिटी सॉरी। है ना? स्पेसिफिसिटी देखेंगे इसमें। तो ये क्या होता है कि ये प्रियोरिटी डिसाइड करता है हमारा ब्राउजर कि हमको कौन सा सेलेक्टर को जो है वो प्रियोरिटी देनी है और किस सेलेक्टर को प्रियोरिटी नहीं देनी है। ठीक है ना? तो इसके लिए मैं इन दोनों को अभी रिमूव कर देता हूं, क्योंकि ये शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये टॉप टू बॉटम यूज करता है। जो बॉटम में अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट है तो जो लास्ट वाली प्रॉपर्टी होगी
उसकी वैल्यू को वो पिक करेगा, है ना। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लेना। बाकी आगे देखते हैं स्पेसिफिसिटी का क्या मतलब होता है, कि जो जो टैग होते हैं, जो भी हम सेलेक्टर यूज करते हैं, वो स्पेसिफिक कौन सा होता है, उसमें वो प्रियोरिटी डिसाइड करता है एक कैलकुलेशन करके। वो कैलकुलेशन भी मैं आपको समझाऊंगा, पर मैं एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं। जैसे मैंने क्या किया कि साइन अप बटन को, जैसे ये साइन अप बटन है ना, ये साइन अप बटन है, और इसमें क्या करते हैं, हमने आईडी दी है साइन अप। अब क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं आईडी, जो भी है ये हमने दिया बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड को क्या कर दिया, येलो कर दिया। ठीक, बैकग्राउंड येलो हो गया। अब मैं क्या करता हूं कि मैं चाहता हूं कि जो सारे अपने बटन्स हैं उनका होवर में बैकग्राउंड चेंज हो। मींस जब मैं माउस ले जाऊं किसी भी बटन में, तो उनका जो बैकग्राउंड है वो डिफरेंट होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। इस केस में अभी सबका लगभग टेक्स्ट जो है वो व्हाइट है, तो मैं ब्लैक कर लेता हूँ, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, जितनी भी बटन है अपने क्लास उसमें, तो बटन को सेलेक्ट करने के लिए क्या लिखेंगे, बटन कॉलन होवर, ऐसे क्लास लगाते हैं अपन। सूडो क्लास देखेंगे सेलेक्टर में, जो हमने लास्ट में दिखाया बताया था, तो उसको जब प्रैक्टिस करेंगे आप तो आपको समझ में आएगा। होवर, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ देता हूँ बैकग्राउंड कलर और ब्लैक, एक है ट्रेंडिंग कलर पैलेट्स। यहाँ कलर अपने को मिल जाएंगे, हालांकि एक और वेबसाइट थी अपन ने यूज किया था, लोड नहीं हो रहा। बटन होवर, इसमें हमने बैकग्राउंड कलर उसका क्या कर दिया है, ब्लैक कर दिया। अब पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। ये वाली बटन का चेंज हो रहा है, इन सारी बटन का चेंज हो रहा है, लेकिन ये साइन अप बटन में जब हम होवर करेंगे तो वो बैकग्राउंड उसका चेंज नहीं हो रहा है होवर में। तो वो क्यों होता है, ये कॉन्फ्लिक्ट। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि टॉप टू बॉटम लेता है, तो उसने हमने क्या किया कि टॉप में क्या लिख दिया, येलो लिख दिया, तो उसको लेना क्या चाहिए, बॉटम में हमने लिया है ब्लैक कलर। लेकिन वो क्या कर रहा है कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको दे रहा है, येलो वाले कलर को। हमने साइन अप बटन में क्या लिखा है, येलो कलर को दिया है, तो बाकी सारी बटन में वो उस होवर को एक्सेप्ट कर रहा है। जैसे लाइक शेयर वाली बटन है, लॉगिन बटन है, और ये वाली जो बटनें हैं सारी बाद में जो हमने यूज की है, वो सब में ले रहा है, लेकिन साइन अप बटन में नहीं ले रहा है। तो उसके लिए ब्राउजर क्या करता है, हमारा एक कैलकुलेशन करता है। उसमें क्या करता है कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको देता है, अगर हमने सिलेक्शन में जो सिलेक्टर यूज किया है उसमें आईडी यूज की है। तो अभी देखिए, हमने क्या किया है कि इस सिलेक्शन में हमने आईडी यूज की है, तो वो क्या करता है, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देता है। सेकंड नंबर की जो प्रायोरिटी देता है वो किसके लिए देता है, क्लास को देगा, या फिर एट्रीब्यूट सेलेक्टर हमने यूज किया है, या सूडो क्लास यूज किया है, तो इन सारे सेलेक्टर्स को वो सेकंड प्रायोरिटी देगा। और थर्ड प्रायोरिटी देगा अगर हमने टैग का यूज करके उसको सेलेक्ट किया है, और या फिर सूडो एलिमेंट का यूज किया है हमने, तो वो क्या करेगा, उसको थर्ड प्रायोरिटी देगा। तो इस केस में हमारा क्या है कि साइन अप को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी, कितने टैग यूज हुए हैं आईडी वाले, 1, तो क्या करेगा, उसको 1 दे देगा। तो इसका जो नंबर जनरेट होगा वो क्या जनरेट होगा, 100। तो 100 वर्सेज, अब इसमें क्या लिया है अपन ने, बैकग्राउंड, सॉरी बटन लिया है, तो कौन सा यूज किया है अपन ने, 1, ये वाला फर्स्ट। पहले के केस में कितना आया हमारा, 100 आया, तो लिख लेते हैं अपन 100, इसको कमेंट कर लेता हूं। तो पहले के केस में, इस केस में क्या आया, 100 आया, इसको फिर से 0 कर देते हैं अपन, 0। अब देखते हैं बटन का
तो कोई भी जब एलिमेंट टैग के रूप में यूज करते हैं तो उसको क्या करेगा, एक नंबर देगा। फिर हमने क्या है कि सूडो क्लास एक यूज की है, तो उसको क्या करेगा, कितनी सूडो क्लास यूज की है, एक ही सूडो क्लास यूज की है, बटन और होवर। बस ये कलर पैलेट के लिए अपन इसको रख लेते हैं। अब बटन और होवर यूज किया है हमने, सॉरी, बटन मींस एलिमेंट सेलेक्टर यूज किया है, टैग को हमने डायरेक्ट वो किया है, और एक सूडो क्लास यूज की है होवर। तो कितने एलिमेंट हुए, दो एलिमेंट हुए। तो एक क्या हुआ, अपन इसमें डाल दिए एलिमेंट सेलेक्टर में, और एक हमने सूडो क्लास यूज की। तो इसका जो नया नंबर, इसका जो प्रियोरिटी नंबर जनरेट होगा वो क्या जनरेट होगा, 011, है ना। तो इसमें 100 ज्यादा है कि 011 ज्यादा है, इसमें क्या है, 100 अपना गेटर नंबर है, तो वो प्रियोरिटी किसको देगा, साइन अप को देगा, है ना। तो इसको हम हमारे हमको ऑनलाइन एक कैलकुलेटर टूल भी मिल जाएगा जिसको हम लोग चेक करेंगे, जैसे ये वाला है। एक इस वेबसाइट का लिंक मैं आप लोगों को दे दूंगा। तो आप लोग भी जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट हो तो उस केस में आप अपने सेलेक्टर्स को देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी वो उसी की प्रॉपर्टी उठाएगा जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट का केस आता है। यहाँ बैकग्राउंड कलर यहाँ भी दे रहे हैं, यहाँ भी बैकग्राउंड कलर दे रहे हैं। यूज क्या है, अभी समझा देता हूँ यूज क्या है इसका। जैसे मान लीजिए साइन अप में अभी हमने क्या किया है कि दोनों को बैकग्राउंड कलर दिया है ना, साइन अप को भी और बटन को भी हमने दोनों को वो दिया है। तो पहला अपना लिख लेते हैं हैशटैग साइन अप, है ना। तो ये, और सेकंड जो हमारा सेलेक्टर है उसको यूज कर लेते हैं और उनका नंबर चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए, तो इसमें क्या है, प्रायोरिटी किसकी है, साइन अप की। और बटन को क्या दिया है प्रायोरिटी, बटन और होवर को 11। तो इसमें एलिमेंट कौन सा जीतेगा, आईडी वाला जीतेगा। अब मैं यूज बता देता हूं इसका। ये यूज होता है कि मान लीजिए हमने एक पेज का या दो पेज की पूरी सीएसएस लिख दी। अब हमने क्या किया कि उसमें कहीं पर हमने आईडी को सेलेक्ट करके यूज कर लिया। अब आपको किसी ने बोला कि ये होवर में इसका कलर चेंज करना है, होवर में इसका कलर दूसरा होना चाहिए। तो अब क्या करोगे आप, लास्ट में लिखोगे बटन और उसका होवर और उसका बैकग्राउंड कलर चेक करोगे, तो ये चेंज नहीं होगा यहाँ पर। तो ये इशू आएगा आपके सामने, इसलिए मैं इसको समझा रहा हूं कि क्या करेगा कि वो कॉन्फ्लिक्ट के केस में कौन सा एलिमेंट वो सेलेक्ट करता है, किसको वो प्रायोरिटी देगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, मान लीजिए जैसे मान लो कि यहां मैंने एक इसको क्लास दी। क्लास ज्यादातर क्लास ही लोग यूज करते हैं। तो साइन अप बटन क्लास, SUC लिख दिया मैंने, और मैंने सबसे पहले क्या किया, डॉट क्लास यूज किया। क्लास को ऐसे सेलेक्ट करते हैं डॉट सिंबल के साथ, और इसका देते हैं बैकग्राउंड कलर ब्लू, ठीक है ना। इस केस में किसको वो सेलेक्ट करेगा, आईडी को। अब मैं क्या करता हूं, यहां से हटा देता हूं, इसको हटा दो। अब देखिए वो किसको प्रायोरिटी दे रहा है, साइन अप को। अब ये देखिए, अब हमने क्लास दिया है, ठीक है ना। उसके बाद हमने एलिमेंट को यूज किया है, होवर वाले को, और बैकग्राउंड कलर उसका दिया है ब्लैक, ठीक है ना। तो इस केस में वो होवर वाला यूज कर रहा है ना। जब हम क्लास का दे रहे हैं तो अब ये क्यों यूज कर रहा है, इसको हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि इसमें इसको क्यों प्रायोरिटी दे रहा है। जबकि हम मान लीजिए इसको ऊपर भी रख देंगे तो भी वो प्रायोरिटी किसको देगा, ऊपर वाले। तो इसको चेक कर लेते हैं। तो बटन होवर तो हमने दिया ही था, क्लास सेलेक्टर को भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं।
देखिए इसमें इसने क्यों यूज किया है, उसको प्रायोरिटी दिया है क्योंकि इसका नंबर क्या हो गया है 11 और जो ये नंबर जनरेट हुआ है इसका नंबर है 10। अब क्या किसी को प्रॉब्लम है क्या, और कोई क्वेश्चन? ये वाला क्वेश्चन आंसर हुआ कि नहीं हुआ ये भी बता दीजिएगा कि यूज क्या है इसका। मैं कॉन्फ्लिक्ट का केस बता रहा हूं कि क्या होता है कि जब भी कभी हम 100 या 200 लाइन की सीएसएस लिख देते हैं, उसके बाद हमारा हमको इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट आते हैं। मींस एक ही प्रॉपर्टी अगर हम बार बार यूज कर रहे हैं तो उसमें वो किस चीज को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देगा, वो हम चेक कर रहे हैं कि वो प्रायोरिटी कैसे सेट करता है, डिसाइड कैसे करता है ना। आगे देखते हैं, अगला है इनलाइन स्टाइल एंड इम्पोर्टेंट का यूज। ठीक ना, अभी इंपॉर्टेंट छोड़ देंगे, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ये सेंटेंस। तो इनलाइन स्टाइल लेकिन आप लोगों को समझ में आ रहा होगा क्योंकि हमने यूज किया था। तो जैसे मान लीजिए मैं एक बटन है साइन अप बटन, इसका क्या करता हूं इनलाइन इसको सीएसएस दे देता हूं, स्टाइल बैकग्राउंड कलर। एक तो कलर नहीं समझ में आता मेरे को, तो इसमें देख लेते हैं ये। बैकग्राउंड कलर हमने दे दिया। अब क्या होगा इस केस में कि ना तो उसने आईडी वाला, अब आईडी को प्रायोरिटी दी, ना तो क्लास को प्रायोरिटी दी, और ना ही ये बटन और होवर को इसने प्रायोरिटी दी। उसने किस सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको मिलती है अगर हमने सीएसएस को इनलाइन यूज कर लिया है। अगर हमने इनलाइन सीएसएस को यूज कर लिया है तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको मिलेगी, इनलाइन सीएसएस को। तो ये जो डायग्राम मैंने बनाया है, तो ये सॉरी इन लाइन सीएसएस, तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको देगा, वो इनलाइन को देगा, उसके बाद आईडी को देगा, उसके बाद क्लास को देगा, उसके बाद वो सूडो और एलिमेंट मींस टैग को देगा प्रायोरिटी। ठीक ना। और एक है इंपॉर्टेंट, मींस मान लीजिए कि हमको इनलाइन को तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देगा ही, उसके बाद मान लीजिए कहीं पर मैं चाहता हूं कि अभी इस केस में ये बटन होवर को प्रायोरिटी दे रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये सक्सेस वाले को ही प्रायोरिटी दे, मींस क्लास वाले को प्रायोरिटी दे, और बाकी जितने भी मैंने यूज किए हैं उन सबको प्रायोरिटी ना दे, है ना। तो उसके लिए ये बैकग्राउंड कलर मेरे को थोड़ी अच्छा नहीं लग रहा, मैं चेंज कर लेता हूं कुछ। ये ब्लू अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि उसके अंदर का टेक्स्ट नहीं दिखता। हैज, इस वेबसाइट में हैज ऑटोमेटिक नहीं लेता। ठीक है, इसमें क्या है कि मैंने बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया, लेकिन ये क्या करता है कि इसको प्रायोरिटी दे रहा है, बटन और होवर मींस कि एलिमेंट सेलेक्टर, और उसके साथ हमने एक सूडो क्लास यूज की है तो उसको प्रायोरिटी दे रहा है क्योंकि उसका जो नंबर जनरेट हो गए आएगा वो 11 आएगा, इसका 10 आएगा। लेकिन हम क्या करते हैं यहाँ एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड यूज करते हैं। उसको कैसे यूज करते हैं, यहाँ लगाएंगे एक्सक्लेमेशन मार्क और उसके आगे लिखेंगे इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, तो वो क्या करेगा, कुछ भी स्पेसिफिसिटी यहाँ जनरेट किया हो, उसने कुछ भी नंबर जनरेट किया हो, वो प्रायोरिटी किसको देगा, इंपॉर्टेंट वाले को, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट ऐड कर दिया है। अब क्या देखेंगे इस केस में, ये देखिए अब उसने होवर में ब्लैक करना बंद कर दिया है क्योंकि हमने यहाँ नॉट इंपॉर्टेंट लगा दिया है। ठीक है ना, नॉट, ये नॉट का साइन मैं बोलता हूं इसको, है ना, ये नॉट के लिए ही यूज करेंगे। किसी भी जो हमारा बूलियन रिजल्ट आएगा उसको कन्वर्ट करने के लिए, आउटपुट आएगा उसको
कन्वर्ट करने के लिए कि अगर 0 आता है तो 1 करने के लिए और 1 आता है तो 0 करने के लिए हम नॉट का सिंबल यूज करते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क। आप लोग समझेंगे अगर मैं इसको नॉट बोलता हूं तो ये सेम सिंबल जो है वो यूज होगा, है ना। तो इसके लिए मैं क्या कर देता हूं, यहां लिख देते हूं नॉट, नॉट इम्पॉर्टेंट, है ना। तो इसका मतलब होता है कि जो भी पीछे हमारे प्रायोरिटी उसने डिसाइड की होगी उसको वो ओवरलैप कर देगा और फिर क्या करेगा, ये जो मैंने लेटेस्ट दिया है उसको वो इंपॉर्टेंस देगा। ये समझ में आया सबको कि हम उसको फोर्स भी कर सकते हैं कि किसको प्रायोरिटी देनी है और किसको नहीं देनी है। अब देखिए अगर आपके पास एक क्वेश्चन आएगा कि हमने दोनों जगह लिख दिया है अगर मान लो तो उस केस में फिर क्या होगा, फिर वो कैलकुलेशन यूज करेगा वही 10 वाला, फिर वो कैलकुलेशन वो यूज करेगा, ये नंबर वाला कैलकुलेशन इस तरह से वो फिर से कैलकुलेट करेगा और उसमें अगर प्रायोरिटी जिसकी होगी वो उसको वो सेट कर देगा। लेकिन अगर एक ही जगह हमने दिया है तो वो क्या करेगा, जो भी जहां भी हमने ये नॉट इम्पोर्टेंट लिख दिया है उसको वो प्रायोरिटी देगा सबसे ज्यादा, चाहे बाकी हमने कोई भी टैग यूज किया हो, चाहे आईडी यूज की हो, चाहे सेलेक्टर यूज किया हो, चाहे कुछ भी यूज किया हो, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वो इसको देगा। इसमें किसी को डाउट है क्या? अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि अगर हम इन सबको डिबग कैसे करेंगे, मीन्स उसने प्रायोरिटी सेट की है तो हमको कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए मैंने गूगल क्रोम में इंस्पेक्ट का दिखाया था, ठीक है ना। तो इंस्पेक्ट में अभी तक हमने देखा है कि सिर्फ HTML को इंस्पेक्ट कैसे करते हैं, HTML का पार्ट हमने देखा था। लेकिन यहाँ पर देखेंगे आप राइट साइड में तो यहाँ वो स्टाइल भी बताता है, ठीक है ना। वो स्टाइल भी बताता है कि हमने कौन सा यूज किया है इसमें, मीन्स कौन कौन सी स्टाइल इसमें अप्लाई हुई है। तो ये देखिए सबसे पहले तो अभी कौन सा ये साइन अप बटन का हम देख रहे हैं इंस्पेक्ट करके, तो उसने क्या किया है, दिखा रहा है कि जो सक्सेस और ये बैकग्राउंड कलर है मतलब क्लास वाला, इसको उसने लिया है। एक जगह हमने बैकग्राउंड कलर ग्रीन भी किया है, बैकग्राउंड कलर देखिए जैसे इनका इनका बाकी सबका ग्रीन है, तो एक जगह बटन के साथ बैकग्राउंड कलर ग्रीन भी है, लेकिन उसने उसको प्रायोरिटी नहीं दी है। उसने प्रायोरिटी किसको दी है, सक्सेस वाले को, है ना, मीन्स क्लास वाले को। ये 93 लाइन में लिखा हुआ है, ये भी दिखा रहा है, देखिए 93 लाइन में सक्सेस लिखा है हमने। और ये एक बटन जो हमने ग्रीन है 5th लाइन में लिखी है, ये देखिए, है ना। तो यहां से इंस्पेक्ट करके हम उसको स्टाइल भी दे सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं, मीन्स पेज में तो आपका चेंज नहीं होगा लेकिन यहाँ चेंज करके देख सकते हैं कि कौन सा बटन हमको अच्छा दिख रहा है और वो कलर हम अपने लिए पिक करेंगे, है ना। तो यहाँ पर हम रियल टाइम में देख सकते हैं बिना रिफ्रेश करे पेज को कि हमारी जो बटन है या टेक्स्ट है वो किस स्टाइल में सही दिख रहा है ना। तो अब यहाँ से डिसेबल करके भी देख लेते हैं अपन, ठीक है ना। तो जैसे ही मैंने यहाँ से डिसेबल करा, इसको अनचेक किया, तो क्या करता है, उसने जो लास्ट हमारा प्रॉपर्टी जो हमने दी थी उसको उसने उठा लिया, बैकग्राउंड कलर को ग्रीन कर दिया, ठीक। इसको भी हमने हटाया तो ये इसने डिफॉल्ट जो बैकग्राउंड है हमारा वो उठा लिया। अब ये होवर में कैसे होता है, होवर का कैसे चेक करेंगे, तो ये देखिए ऊपर हमारा फिल्टर के आगे, फिल्टर वाला जो टेक्स्ट है उसके आगे होवर वाला लिखा है। तो होवर में क्लिक करेंगे तो जितने भी अपना सूडो क्लास होता है उसमें क्या करते हैं, हम होवर में क्लिक कर देते हैं तो वो क्या करता है कि बाय डिफॉल्ट उसको वो होवर कर देता है कि होवर में अपनी जो बटन है वो कैसी दिख रही है। और यहाँ उसका CSS भी उसके नीचे दिखा देता है कि होवर में हमने ये वाली CSS यूज की है। तो यहाँ से हम चेंज भी कर सकते हैं उसको। इसमें किसी को कंफ्यूजन है? हाँ नहीं कुछ तो लिख दीजिए। इसमें अगर किसी को कंफ्यूजन है
तो बताइए। ओके। फिर जो हमारा नेक्स्ट है वो है इनहेरिटेंस के बारे में। ठीक है ना, तो इनहेरिटेंस को समझाने के लिए मैं एक नया पेज ले लेता हूं। मैं एक यहाँ नया पेज ले लेता हूं। inheritance.html। ठीक, यहाँ HTML जनरेट कर लिया मैंने। बॉडी में कुछ हेडिंग ले लेता हूँ, H1, दिस इज हेडिंग। फिर पैराग्राफ में लॉरेम, फिर H2 लिया मैंने, दिस इज हेडिंग 2, और एक पैराग्राफ ले लेता हूँ। फिर थर्ड में मैं कुछ बटन यूज कर लेता हूँ, दिस इज बटन। और इस पेज को ओपन कर लेते हैं। डेस्कटॉप में CSS इनहेरिटेंस वाले पेज को हमने ओपन कर लिया। देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे ये पेज मैंने बनाया तो इसमें मैंने एक हेडिंग 1 यूज की है, पैराग्राफ यूज किया है, और हेडिंग 2 यूज की है, और एक बटन यूज किया है पैराग्राफ के साथ। ठीक है, अब इसको क्या है कि हम CSS देते हैं, तो CSS भी एक बना लेते हैं, स्टाइल 2.css। और इसको यहाँ लिंक कर लेते हैं, तो उसके लिए लिंक टैग का यूज करेंगे, स्टाइल 2.css को यहाँ लिंक कर लिए। अब इनहेरिटेंस कैसे काम करता है, मैं क्या करता हूं कि जैसे ये बॉडी टैग है, ये बॉडी टैग है, मैं बॉडी टैग को यहाँ कलर देता हूँ, बॉडी और कलर रेड। ठीक ना, रेड थोड़ी साफ साफ दिखता है इसलिए मैंने रेड लिया है। थोड़ी सी इसको जूम भी कर लेते हैं। अब देखिए उसने क्या किया है कि जैसे ही मैंने बॉडी को दिया है, मैंने क्या है ना तो पैराग्राफ को कलर दिया, ना हेडिंग को दिया है, और ना इस पैराग्राफ को दिया है, ना बटन को दिया है। मैंने क्या किया है कि बॉडी में लिख दिया कलर। तो उसने क्या किया, जितने भी उसके चाइल्ड एलिमेंट थे उसको भी उसने जो बैकग्राउंड कलर है वो दे दिया, सॉरी बैकग्राउंड नहीं, फॉन्ट का कलर उसने चेंज कर दिया है। अब मैं क्या करता हूं कि इसको ले लेता हूं, फर्स्ट पैराग्राफ को एक ले लेता हूं डिव में। ठीक है ना, अब फर्स्ट पैराग्राफ को ले लिया मैंने डिव में। तो अब क्या करता है कि जितने भी इसके चाइल्ड एलिमेंट है उसने कलर सबको दे दिया है, सबको कलर दे दिया है रेड, जो भी हमने इसके पेरेंट को दिया है। तो उसके सारे चाइल्ड उसकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहे हैं, मींस ऑटोमेटिक ले रहे हैं। इनहेरिटेंस का सबसे बड़ा एग्जांपल जैसे देखते हैं अपन, तो मैंने ये स्लाइड में जो बनाया है, इसमें क्या होता है कि जैसे माँ बाप होते हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टी जो है चाइल्ड ऑटोमेटिक ले लेता है, और जब तक कि उसमें उसकी खुद की प्रॉपर्टी नहीं आती, मींस उसका जो लुक होता है वो भी, अगर इंसान का बच्चा है तो वो इंसान के जैसा लुक होगा उसका। ठीक ना, कोई जानवर का बच्चा है तो उसका बाय डिफॉल्ट इनहेरिट कर लेता है जो लुक्स है, मतलब ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो क्या करता है, इनहेरिट करता है अपने पेरेंट्स से, है ना। तो ऐसे ही बाय डिफॉल्ट मैंने इसके फॉन्ट को कोई भी कलर नहीं दिया है, तो उसने क्या किया है कि इनहेरिट कर लिया है
अपने पेरेंट के कलर से। समझ में आ रहा है क्या मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं? तो एक बार ये लिख दीजिएगा कि समझ में आ रहा है, मीन्स यस नो कुछ कर दीजिएगा, तो मैं कोई दूसरा एग्जांपल देके इसको समझाऊंगा अगर कुछ इसमें डाउट है तो। मैं इनहेरिटेंस बता रहा था कि अगर मैंने पेरेंट को कोई प्रॉपर्टी दे दी है, ठीक ना, पेरेंट को कोई प्रॉपर्टी दे दी है, तो चाइल्ड क्या करता है, उसको चाइल्ड में बाय डिफॉल्ट जो है वो इनहेरिट कर लेता है, मीन्स उसकी प्रॉपर्टी दे ले लेता है। अब मैं क्या करता हूं, एक ही डिव है अपने यहाँ अपने पास, तो सीएसएस में जाता हूं और डिव को मैं कलर देता हूं। कलर मैंने क्या किया, ग्रीन ले लिया, ग्रीन। अब देखिए क्या चमत्कार होता है, ये डिव है, डिव के अंदर मैंने फर्स्ट पैराग्राफ लिया, ठीक। तो उसने क्या किया है, ये जो चाइल्ड है ये बॉडी का चाइल्ड है, डिव का चाइल्ड नहीं है। तो मैंने क्या किया, डिव का कलर दिया, तो उसके जो भी चाइल्ड थे उसके चाइल्ड ने उसके पेरेंट का इनहेरिट किया है प्रॉपर्टी, ठीक है ना। मींस जो भी उसका लेटेस्ट पेरेंट होगा उसमें अगर कोई प्रॉपर्टी हमने सीएसएस में दी है तो वो अप्लाई होता है किसमें, चाइल्ड में। पेरेंट में अगर हमने कोई प्रॉपर्टी दी है तो चाइल्ड में इनहेरिट होगा, ठीक ना। अब मैं क्या करता हूं, इस H1 को अलग से आईडी दे देता हूं, हेडिंग नाम से, और इसका कलर चेंज करता हूं, हेडिंग और कलर हॉट पिंक, ठीक है ना। तो अब क्या होता है इसमें, देखिए इसको, ये वाले जो टेक्स्ट है उस वो इसका कलर कहां से इनहेरिट हुआ है, इसके पेरेंट से, लेकिन हमने इसको भी उसकी प्रॉपर्टी दे दी है। तो अब इस टेक्स्ट को खुद की प्रॉपर्टी इसको मिल गई है, तो उसने पेरेंट का जो भी उसने कलर था उसको उसने नहीं एक्सेप्ट किया, उसने खुद की प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट किया है। तो जब तक हम चाइल्ड को उसकी खुद की प्रॉपर्टी नहीं देते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट किसको इनहेरिट करता है, अपने पेरेंट को, जो भी उसका लेटेस्ट पेरेंट होगा। मीन्स जैसे मान लीजिए हमने क्या किया है, यहाँ पर बॉडी को दिया है और उसके बाद हमने इस डिव को भी दे दिया है ना। तो क्या करता है, जो इसके चाइल्ड होंगे वो किसकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेंगे, जो भी उसका लेटेस्ट होगा, मीन्स डिव को करेंगे, ना कि बॉडी को करेंगे, क्योंकि डिव में हमने प्रॉपर्टी दे दी है, तो इसका जो डायरेक्ट रिलेशन है वो किससे है, डिव से है, ना कि बॉडी से। तो वो क्या करता है, जो भी लेटेस्ट होगा उसकी प्रॉपर्टी वो इनहेरिट करेगा। ये समझ में आ गया आप लोगों को, इनहेरिटेंस। लेकिन एक क्वेश्चन ये भी आएगा कि ये जो बटन है ये भी तो बॉडी के अंदर है बॉडी के अंदर, लेकिन इस बटन का कलर क्यों नहीं चेंज हुआ है रेड में, क्योंकि हमने बॉडी का जो कलर है वो रेड में दिया है। तो इसका किसी को आंसर पता है क्या? अगर किसी ने थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ने की कोशिश की होगी तो उसको आंसर पता होगा। ठीक है, तो इसको देखते हैं बटन का उसने क्यों चेंज नहीं किया है। क्योंकि कुछ एलिमेंट होते हैं जिनका कुछ डिफॉल्ट बिहेवियर होता है, मींस जैसे बटन हो गया, टेक्स्ट बॉक्स इनपुट हो गया। यहाँ जैसे मान लीजिए अपन एक इनपुट टैग भी ले लेते हैं, बिना फॉर्म के साथ ले रहा हूं, है ना। तो इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक। अब इसमें देखिए इस कलर, इसमें भी हम कुछ लिखते हैं तो इसका भी कलर जो है वो चेंज नहीं हो रहा है। तो कुछ जो जिनका कुछ डिफॉल्ट बिहेवियर पहले से सेट होता है उसमें वो ऑटोमेटिक नहीं लेता है, हमको डिफाइन करना पड़ता है कि वो प्रॉपर्टी को इनहेरिट करे या ना करे। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, लिखेंगे बटन, ठीक है ना, यहाँ लिखेंगे कलर और इनहेरिट लिख देंगे, जो तुम्हारे पेरेंट का है वो तुम इनहेरिट कर लो। तो उसमें देखिए अब क्या हुआ कि बटन का कलर उसने चेंज कर लिया, है ना, उसने बटन का कलर चेंज कर लिया, लेकिन अभी टेक्स्ट बॉक्स का कलर चेंज नहीं हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे इनपुट, चाहे आप आईडी से सेलेक्ट कर लीजिए, सेलेक्टर्स मैंने बता दिए हैं आपको, और यहाँ कलर लिखा मैंने इनहेरिट। तो अब क्या होगा,
कि ये भी अपने पेरेंट से जो प्रॉपर्टी है उसको इनहेरिट कर लेगा। ठीक है ना, तो आप ये क्लास को एंड करते हैं और मिलते हैं 5 मिनट के ब्रेक के बाद। चलिए आगे देखते हैं बॉक्स मॉडल के बारे में, है ना। तो हम जब यहाँ सारे एलिमेंट को इंस्पेक्ट करके देखेंगे, जैसे मान लीजिए ये पेज हमने बनाया था, इस पेज को इंस्पेक्ट करते हैं, तो जितने भी एलिमेंट होते हैं एक्चुअल में एक बॉक्स होते हैं। जो ये नीला वाला डिब्बा आप लोग देखेगा, तो चाहे ये डॉट हो, सिंगल ये डॉट, ये भी एक बॉक्स के रूप में रहता, मीन्स एक रेक्टेंगल आपको शेप नजर आएगी हर चीज में। मीन्स ये जो ये डॉट बना है उसमें भी, या फिर ये टेक्स्ट लिखा है उसमें भी, आपका जो टेक्स्ट बॉक्स हुआ वो भी, इसके बगल में जो लेबल है वो भी, ये बटन भी, तो सारी चीजें एक बॉक्स के जैसे दिखती हैं। यहाँ जो एंकर टैग है उसमें भी वो जो अपन देख रहे हैं ना, जो रेक्टेंगल, वो एक बॉक्स है। ठीक है ना, ऐसे ही जो स्पैन है पूरा वो भी एक बॉक्स है। तो हर जो एलिमेंट होगा वो किसी भी शेप का हो, लेकिन वो इनिशियली क्या होता है, एक बॉक्स को रिप्रेजेंट करता है। तो इसी बॉक्स मॉडल को हम लोग समझेंगे कि ये कैसे काम करता है और इसमें कौन कौन सी CSS की प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। अब जैसे ये H1 H2 टैग है, ठीक है ना। अब H2 टैग में देखिए ये ब्लू वाला जो एलिमेंट है ये अलग दिख रहा है, इसके ऊपर ऊपर एक ऑरेंज कलर की पट्टी दिख रही है और नीचे जो ऑरेंज कलर की पट्टी दिख रही है। तो ये क्या होता है इसको समझेंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए आप इंस्पेक्टर का यूज करके भी समझ सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या हुआ, जैसे ही मैंने क्या किया H1 में क्लिक किया, तो वो इसकी बॉक्स की प्रॉपर्टी बता रहा है कि जो अपना जो ब्लू कलर में, जो ये नीचे ब्लू कलर में आता है, वो क्या हुआ, उसका एलिमेंट हुआ। जो भी उसका कंटेंट होगा वो क्या होगा, उस नीले में आएगा। उसके बाद अगर हम उसमें पैडिंग देते हैं तो वो किस कलर में आएगी, जब हम इंस्पेक्ट करेंगे तो उसमें दिखेगी। अभी क्या होता है, ये मार्जिन दिखा रहा है, जैसे ये ऑरेंज में जाते हैं ना तो ऊपर और नीचे क्या करता है, मार्जिन दिखा रहा है। दिखा मतलब उसी कलर में दिखा रहा है जिस कलर में देखिए मार्जिन है अपना, मार्जिन नीचे लिखा है उसी कलर में अपना ऊपर भी मार्जिन दिया है। तो क्या करता है, H1 टैग को जब भी हम लेते हैं तो ऊपर से कुछ मार्जिन लेता है और कुछ नीचे से मार्जिन लेता है ना। तो और उसका जो कंटेंट रहता है वो कितना है, सिर्फ नीला जो हमारा दिख रहा है वो कंटेंट वाला पार्ट है उसका, और ऊपर से उसने कुछ मार्जिन ली है और नीचे से भी उसने कुछ मार्जिन ली है। मतलब ऊपर वाले एलिमेंट से भी वो कुछ दूर है और नीचे वाले एलिमेंट से भी कुछ दूर है। इसमें अभी ना तो हमने कोई बॉर्डर दिया है और ना ही पैडिंग दी है, ठीक है ना। तो वो सब अपन देखेंगे दे दे के कि बॉर्डर कैसे देते हैं, पैडिंग कैसे देते हैं, उसके सिंटेक्स भी अपन देखेंगे, ठीक है ना। तो कुछ इसकी बॉक्स मॉडल की कुछ जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो अपन यहाँ समझेंगे। तो विड्थ, हाइट, बॉर्डर, बॉर्डर रेडियस, पैडिंग, मार्जिन, ये सब क्या होते हैं, यहाँ देखिए इससे भी समझ सकते हैं अपन कि जो जो सबसे अंदर का पार्ट है वो क्या है, कंटेंट है। उसके बाद क्या होता है, पैडिंग होती है। उसके बाद बॉर्डर होता है। उसके बाद मार्जिन होती है। तो ये सारे अपन कंटेंट देखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए अपन जो नया पेज बनाए थे उसी में काम कर लेते हैं, है ना। ये जो डॉक्यूमेंट है इसमें काम करते हैं अपन, इनहेरिटेंस वाले में, है ना। कि नया बना लेते हैं, नया ही बना लेते हैं। तो ये क्या है, रेफरेंस के लिए आप लोगों के रहा है। तो मैंने क्या किया, न्यू फाइल किया box.html और CSS भी एक ले ली। पहले तो HTML का अपना स्ट्रक्चर जनरेट कर लेते हैं, सेव कर लिया, प्लस एक CSS फाइल box.css फाइल भी जनरेट करें, सेव करें और इसको यहाँ लिंक करते हैं box.css, ठीक ना। तो ये दोनों फाइल अपनी लिंक हो गई हैं। क्लोज अदर, सिर्फ दो फाइलों को खोल के मैं रखता हूँ जिससे कंफ्यूजन ना हो आप लोग, ठीक है। अब
यहाँ कुछ जैसे एक है div एलिमेंट ले लेता हूं मैं, इसके अंदर एक पैराग्राफ ले लेता हूं या फिर div ही रहने देता हूं, और इसके अंदर कुछ टेक्स्ट ले लेता हूं। ठीक ना, इसको अपन रिप्लिकेट कर लेते हैं 2-3 बार, 3 बार मैंने कर लिया। अब इसको सेव करते हैं, सॉरी वो वाली फाइल को ओपन करती है, box.html ओपन विथ क्रोम। ठीक, ये अपने 3 यहाँ पर टेक्स्ट आ गए, है ना। इसको जूम कर लेता हूं मैं अप टू 200 पिक्स, 200% तक मैंने जूम कर लिया। तो एक अपना जो टेक्स्ट है वो ये है, दूसरे टेक्स्ट ये है, और सब क्या है, div के अंदर है। अब इसको इंस्पेक्ट करके देखते हैं। इंस्पेक्ट करके देख रहे हैं, देखिए अभी सिर्फ अपने को div में, जैसे H1 में अपने को मार्जिन आती थी, div में क्या है कि ना तो मार्जिन आ रही है ना बॉर्डर आ रहा है, सिर्फ अपने को कंटेंट शो कर रहा है ना। यहाँ पर कंटेंट शो कर रहा है। तो मैं क्या करता हूं, एक प्रॉपर्टी होती है div की, हाइट और विड्थ की। तो पहले अपन हाइट और विड्थ की देख लेते हैं। तो मैंने क्या किया, div एलिमेंट्स को सेलेक्ट किया, उसकी दिया हाइट 200, सॉरी विड्थ दे देते हैं 200 पिक्सल। ठीक है ना। पिक्सल क्या होते हैं और क्या यूनिट होती है वो हम बाद में देख लेंगे। मैंने उसके लिए एक अलग से चैप्टर रखा है जिसमें हम सारी यूनिट को 1 बाय 1 समझेंगे कि कौन कौन सी यूनिट यहाँ देखते हैं। ठीक ना, ज्यादातर हम पिक्सल यूज करते हैं। ठीक है ना, तो वो आपको समझ में भी आएगा, क्योंकि अपना जो ब्राउजर का जो सॉरी स्क्रीन को जो रिजोल्यूशन होती है वो भी पिक्सल में वर्क करती है। तो अपना जो है कंटेंट जितना यहाँ देंगे उतना ही ब्राउजर में शो होगा, तो वो थोड़ी रिलेटेबल अभी लगेगा आपको। बाकी पिक्सल क्या होते हैं, है ना, और कौन कौन सी पॉइंट क्या होते हैं, आरईएम होता है, ईएम होता है, तो वो भी आपको 1 बाय 1 में आपको बता दूंगा इसके बाद, है ना, वो वाला भी चैप्टर है। तो अभी के लिए पिक्सल समझते हैं कि एक यूनिट है 200, और 200 पिक्सल हमने विड्थ इसकी दे दी है। तो अब देखिए क्या होता है, सारे div की उसने विड्थ जो है वो 200 पिक्सल में फिक्स कर दी है। अब यहाँ हम क्या करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं। तो देखिए जो नीला जो पार्ट है वो हमारा कंटेंट को दिखा रहा है। ठीक है ना, जो हमारा कंटेंट है वो क्या करता है नीले वाले पार्ट में, और जो बाकी की मार्जिन है, मीन्स जैसे div मैंने बताया था कि ब्लॉक एलिमेंट है, वो पूरी की पूरी लाइन एक्वायर कर लेता है, चाहे उसमें कंटेंट उसका कितना भी बड़ा हो, है ना, छोटा हो या बड़ा हो। तो अब क्या किया है कि उसने पूरे कंटेंट को एक्वायर तो कर लिया है, लेकिन जो उसका कंटेंट है वो सिर्फ कितना है, 200 पिक्सल का है। जो विड्थ है उसकी कितनी है, 200 पिक्सल की। यहाँ पर हम कर्सर ले जाएंगे, यहाँ शो भी करता है। ठीक है ना, विड्थ हमने क्या कर दी है कि 200 पिक्सल यहाँ सेट कर दी है। अब क्या करता हूं मैं, इसकी हाइट भी 200 पिक्सल, हाइट 200 पिक्सल सेट कर देता हूं। तो अब क्या होता है कि उसने हाइट भी 200 पिक्सल, मतलब एक स्क्वायर बॉक्स बना दिया है 200 बाय 200 का। और उसमें देखिए उसने क्या किया है कि जो कंटेंट हमारा कितना था, यहाँ तक डॉलर जो भी है, लास्ट जो AUT जो वहां तक अपना डॉट तक कंटेंट था, उसके बाद इसने स्पेस कर दिया है। मींस हमने जो हाइट बिट सेट करी है उसने उतना कंटेंट बना दिया। तो जब भी हम हाइट बिट सेट करेंगे तो वो क्या करता है कि कंटेंट का पार्ट उतना सेट कर देता है। मींस हमने क्या किया है, बिट्स दी है 200 पिक्सल और हाइट, तो उसने जो उसका बॉक्स है, कंटेंट बॉक्स कंटेंट का, उसने क्या कर दिया उतना उसको बना दिया है। अगर उससे कम कंटेंट है तो बाकी जगह स्पेस कर देगा। अगर मान लो ज्यादा कंटेंट है तो क्या करता है वो भी देख लेते हैं अपन। जैसे मान लीजिए ये फर्स्ट वाले को, इसमें मैंने एक पैराग्राफ और ऐड कर देता हूँ, लॉरेम। ठीक है ना, स्पेस तो कंसीडर करता नहीं है। तो देखिए वो क्या कर देता है, ओवरलैप कर देता है। जो हमारा जो कंटेंट है वो क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है, उसको उतनी जगह नहीं मिल रही है,
तो वो क्या कर देता है कि नीचे फिक्स कर देता है, लेकिन हमारा जो बॉक्स की हाइट और विड्थ है वो उतनी ही है, 200 बाई 200 पिक्सल, ठीक है ना। तो वो क्या करेगा, जो अगले वाले डिव है ना उसमें वो कंटेंट तो डाल देता है जो भी उसने टेक्स्ट लिखा, लेकिन जो उसकी हाइट विड्थ है वो 200 पिक्सल ही रखता है, और जो अगला जो कंटेंट है मीन्स अगला जो डिव है उसके 200 पिक्सल के जस्ट बाद आ जाएगा। अब इसकी विड्थ थोड़ी हाइट और इंक्रीज करते हैं, 400 पिक्सल कर देते हैं। तो देखिए इसमें क्या किया, 400 पिक्सल में उसने स्पेस ले लिया है, ठीक ना। ये तो अपन छोटा भी रहेगा, अपने को कंटेंट से तो कोई ज्यादा मतलब नहीं है। कलर चेक करते हैं। तो उसने क्या किया, हाइट को 400 पिक्सल रख दिया है सारे को। अब देखिए इसमें कंटेंट आधा ही है, तो उसने आधे स्पेस को अलग से एक्वायर किया है, तो वो मार्जिन में अपना नहीं आ रहा है, वो बता रहा है कि हमारा जो कंटेंट है वही 400 पिक्सल का है, और मार्जिन उसने ऑरेंज कलर में सेट की है। ठीक है, ये समझ में आ गया आप लोगों को। फिर अगली जो प्रॉपर्टी हम देखेंगे बॉर्डर और बॉर्डर रेडियस के बारे में देखेंगे। तो अभी मैं क्या करता हूं कि इसका जो कंटेंट है उसको छोटा ही कर देता हूं। ओवरलैपिंग का आपको मैंने बता दिया, अगर आपने हाइट विड्थ दी है तो जो अगला एलिमेंट आता है उसी विड्थ हाइट के बाद आएगा, चाहे कंटेंट आपका कितना भी बड़ा हो, है ना। वो क्या करेगा, ओवरलैप कर देगा कंटेंट को। तो ये याद रखिएगा कि हाइट और विड्थ देते समय हमको ध्यान रहे कि जो उसमें कंटेंट है उसके हिसाब से अपन हाइट विड्थ को सेट करेंगे, ठीक ना। 200 बाई 200 की अब अपन ने अभी हाइट विड्थ सेट करी। अब देखिए अगर हम हाइट नहीं देते हैं तो वो ऑटोमेटिक कंटेंट के अकॉर्डिंग लेता है, ठीक ना। तो अगर आपको कभी कंफ्यूजन है कि हमको हमारा जो उसका हाइट है वो डिफाइन नहीं रहेगा, मीन्स कंटेंट बदलता रहेगा उसकी हाइट विड्थ, तो हम क्या करेंगे, वहां हाइट विड्थ देंगे ही नहीं। तो उसमें क्या करेगा, वो जितना कंटेंट होगा उसके हिसाब से एक्वायर करेगा हाइट को, ठीक ना, बाय डिफॉल्ट। लेकिन जो ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है, बिट्स को 100% लेते हैं वो, तो बिट्स तो वो पूरा एक्वायर करेगा, लेकिन हाइट जो है कंटेंट के हिसाब से वो एक्वायर करता है। अगला है बॉर्डर। अगला देखते हैं बॉर्डर। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, इसमें एक बैकग्राउंड कलर भी इसको दे देता हूँ। हाइट और विड्थ तो मैंने दे ही 200 पिक्सल, और इसका बैकग्राउंड कलर देते हैं अपन, कलर पिकर से सेलेक्ट कर लेते हैं। ये खत्म हो गया अपना, ये कलर पिकर से ये बॉर्डर थोड़ी लाइट वाला है, सिंबल लगा तो वो नहीं देता है, तो इसको भी बंद कर देते हैं। इसको लेफ्ट साइड, इसको बंद कर देते हैं। तो देखिए उसने क्या किया है कि सबको बैकग्राउंड कलर दिया मैंने। तो अब बैकग्राउंड कलर उसने पूरा क्यों नहीं लिया, जबकि जो ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है, पूरी प्रॉपर्टी लेता है, मतलब पूरा वो कंटेंट उस लाइन का पूरा ले लेता है। तो उसने लिया क्यों नहीं, क्योंकि हमने उसकी हाइट विड्थ को जो है सेट कर दिया है। तो जो बैकग्राउंड कलर होगा वो किस में सेट होगा, हमेशा कंटेंट के ऊपर सेट होगा, है ना। बैकग्राउंड जो कलर है वो किसके ऊपर सेट होगा, कंटेंट के ऊपर सेट होगा। और किस में सेट होगा वो भी हम आगे देखेंगे। अब क्या करता हूं, मैं इसमें देता हूं बॉर्डर। सबसे पहले तो मैं तीनों को अलग कर लेता हूं, जैसे इस डिव को, तो इसमें आईडी दे देता हूं div1। हालांकि ऐसा बहुत रेयर केस में यूज करते हैं, और कोई ये अच्छी बात नहीं है कि हर एलिमेंट को हम आईडी ही दें। अब ये सेम एलिमेंट है तो क्लास से भी डिफाइन कर सकते हैं, है ना, इसको div2। लेकिन मैं अभी समझाने के लिए तीनों को अलग अलग अपन दे पाए, आईडी इक्वल टू div3, तीनों को अलग अलग प्रॉपर्टी दे पाए, इसलिए मैंने सबको अलग अलग किया है। तो अब मैं क्या करता हूं कि div में हाइट विड्थ अपन सेट रहने देते हैं, लेकिन आईडी में
हैश div 1 में क्या करता हूं मैं, इसको बैकग्राउंड कलर और कलर सेलेक्ट कर लेते हैं कुछ, इसको दे देता हूं ठीक है ना। तो ये पहला जो है हमारा, उसका मैंने कलर दे दिया है। इसका जो फर्स्ट है उसमें मैंने कलर दे दिया है। ठीक है, आगे देखेंगे बॉर्डर का। तो बॉर्डर देखने देने के लिए मैंने ये देखिए एक अपनी स्लाइड देखी थी, तो इसमें सिर्फ बॉर्डर के लिए लगभग इतनी सारी 50-60 मैंने आपको दिखाया था। इसका यूज करना अभी आपको नहीं बताया मैंने। तो लगभग इतनी प्रॉपर्टी होती हैं। तो 1 बाय 1 अपन देखते हैं कि बॉर्डर में क्या क्या सेट करते हैं। तो मान लीजिए इसकी बॉर्डर की अपन वो भी देखते हैं, अपना जो एमडीएन है उसमें क्या क्या रेफरेंस मिलता है बॉर्डर का, वो भी देखते हैं। एक और थोड़ा सा वो बता देता हूं मैं आपको। जैसे मैंने लिखा बॉर्डर इनहेरिट जो भी है। अब देखिए जैसे इसमें क्या है कि आप कर्सर ले जाएंगे तो देखिए इसमें क्या दिखाता है, एमडीएन रेफरेंस। तो बाय डिफॉल्ट जो आपका एडिटर है वो भी एमडीएन का रेफरेंस लेता है यहाँ से, है ना। तो वहां से वो लिंक भेज देता है कि आपको अगर बॉर्डर प्रॉपर्टी को और अच्छे से पढ़ना है तो उसमें क्या करेंगे, आप कर्सर जैसे ही प्रॉपर्टी में ले जाएंगे, उसके ऊपर एक लिंक लिखी रहेगी ब्लू कलर में, एमडीएन रेफरेंस। तो उसमें आप क्लिक करेंगे तो उस प्रॉपर्टी के बारे में आप और भी ज्यादा देख सकते हैं। तो अब देखिए बॉर्डर का कहाँ कहाँ इसमें बॉर्डर दिए गए हैं। तो जैसे ये ऊपर का अपना ये सर्च वाला टेक्स्ट बॉक्स है, इसके देखिए चारों तरफ बॉर्डर दिया हुआ है ना। इसमें देखिए जो ये बॉर्डर सॉलिड लिखा है, तो इसमें लेफ्ट साइड जो है वो उसका बॉर्डर थोड़ा मोटा है, और टॉप राइट और बॉटम का बॉर्डर थोड़ा पतला है, वो दे रहा है। अब जैसे होवर करता हूं मैं तो तीनों में बॉर्डर चेंज होता है। लेफ्ट वाला थोड़ा मोटा रहता है, टॉप राइट और बॉटम का जो बॉर्डर है वो पतला है। लेकिन जब होवर करता हूं तो मुझे दिखा रहा है कि ये एलिमेंट क्लिकेबल है। मतलब इससे क्या मैं एज्यूम करता हूं, है ना, हमारे माइंड में क्या आता है कि अगर ये होवर इस तरह से हो रहा है मतलब कि मैं इन एलिमेंट में क्लिक कर सकता हूँ। ठीक है ना। तो बॉर्डर का देखिए इसमें प्रॉपर्टी आप चेंज कर करके देख सकते हैं कि वो कैसे सेट करता है। जैसे उसने बॉर्डर लिखा सॉलिड, थोड़ा सा जूम कर लेता हूं मैं, ये सॉलिड है, फिर ये डैशेस। तो किस किस तरह से अपन यूज करते हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, वो सब बॉर्डर के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। तो अपने को हर चीज का बॉर्डर, जैसे एक और देखते हैं, जैसे ये वाला देखिए सिंटेक्स के नीचे ये, तो इसमें सिर्फ लेफ्ट साइड में बॉर्डर दिया हुआ है ना, टॉप में राइट में और बॉटम में बॉर्डर नहीं दिया है। सेम ऐसे इसमें नोट में दिया हुआ है ना। इसमें देखिए इसमें भी बॉर्डर दिया है, ये टेबल जैसा दिख रहा है, और इसमें भी बॉर्डर अपन ने सेट किया है, इसमें भी है बॉर्डर, है ना। इस तरह से बॉर्डर वर्क करता है। ये देखिए अब इसने बॉर्डर के कुछ ऐसी प्रॉपर्टी दी है, तो उसने क्या किया है कि इस तरह का एक टेक्स्ट बॉक्स है, आई थिंक ये नहीं टेक्स्ट बॉक्स जैसा दिख रहा है डिप। ठीक है ना। तो इस तरह से अपन बॉर्डर दे सकते हैं। तो बॉर्डर के बारे में, और ये बॉर्डर कौन कौन सा ब्राउजर सपोर्ट करता है, तो लगभग सारे ब्राउजर सपोर्ट करते हैं। इसमें देखिए जितने भी ब्राउजर होते हैं उन सब में दिखाया है कि ये सपोर्टेबल है। तो ये जो डेस्कटॉप के हैं और ये मोबाइल के हैं, ये ब्राउजर के, तो ये भी कंपैटिबिलिटी भी आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ लिखा है फुल सपोर्ट, मीन्स सब जगह ये सपोर्ट करता है। तो इसके बारे में यहाँ आप पढ़ सकते हैं। ठीक ना। और किसी पर्टिकुलर आपको रेफरेंस में जाना है तो उसकी प्रॉपर्टी में आप होवर करेंगे, मीन्स माउस का कर्सर ले जाएंगे तो आपको दिखेगा। ये देखिए उस प्रॉपर्टी में आप चले जाएंगे और यहाँ उसके बारे में आपको ज्यादा पढ़ने को मिल जाएगा। फिर बॉर्डर को यहाँ सेट करके देखते हैं। तो एक होता है, सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, बॉर्डर की स्टाइल, बॉर्डर स्टाइल सेट करें। अब स्टाइल में भी देखिए कितने टाइप के आते हैं।
डैश्ड है, डॉटेड है, डबल है, ग्रोव है, हिडन का, हिडन मतलब हाइड करने का है, आउटसाइड है, रेज, सॉलिड। तो ज्यादातर हम क्या करते हैं, सॉलिड यूज करते हैं। फिर सबसे पहले तो बॉर्डर की विड्थ दे दिए, बॉर्डर विड्थ कितना पिक्सल का रहेगा, कितना मोटा रहेगा, तो अपन क्या करते हैं, अभी 1 पिक्सल दे के देखते हैं। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी अपन देते हैं बॉर्डर विड्थ। फिर सेकंड प्रॉपर्टी आप ऊपर नीचे भी दे सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं एक सीक्वेंस में बता रहा हूँ क्योंकि इसका आगे चल के आपको यूज आएगा। तो सबसे पहले बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर विड्थ दिया अपन ने 1 पिक्सल, और बॉर्डर स्टाइल, तो सबसे पहले विड्थ अपन ने 1 पिक्सल दिया। अब चेक करते हैं कि वो चेंज हुआ कि नहीं। तो देखिए अपन ने अभी कुछ दिया नहीं है कलर, बॉर्डर इनहेरिट क्यों लगाया, वो मैंने अभी लगा दिया था कुछ भी, सिर्फ दिखाने के लिए कि इसके ऊपर जब आप कर्सर ले जाते हैं किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर, तो आपको उसके बारे में एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मिलता है और एक एमडीएन का रेफरेंस भी मिलता है। जब आप उस लिंक में क्लिक करोगे तो उसका जो रेफरेंस है एमडीएन वेबसाइट में वो आपको दिखेगी। ठीक ना, और यहाँ पर आप उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के बारे में और पढ़ सकते हैं, और जितने भी पॉसिबल ऑप्शन होते हैं उस प्रॉपर्टी में वो यहाँ डिटेल में समझाया गया। तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि आप लोग जो भी यहाँ पर बॉर्डर इनहेरिट, सॉरी ये आप बोल रहे हैं तो हटा देता हूं, मैं सिर्फ बता रहा था कि बॉर्डर में कैसे कैसे कौन कौन सी पॉसिबल एंट्रीज होती हैं उसकी वैल्यू हम दे सकते हैं। और इसके बारे में अगर आपको ज्यादा पढ़ना है तो उसके ऊपर कर्सर ले जाएंगे माउस का, और एमडीएन रेफरेंस की एक लिंक होगी, उसमें क्लिक करेंगे आप तो वहां पर वो रिडायरेक्ट कर देगा, ब्राउजर में आपका खोल देगा। बॉर्डर बिट्स दिया मैंने 1 पिक्सल, कोई आउटपुट नहीं निकला। 1 देखिए 1 पिक्सल, जैसे ही हमने क्या किया 1 पिक्सल बॉर्डर बिट्स दिया तो क्या किया उसने 1 पिक्सल का ऊपर वो दिया, लेकिन जब तक हम बॉर्डर की स्टाइल सेट नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो शो नहीं करेगा कि कौन सा ब्राउज, मतलब अपने को कौन सा जो बॉर्डर है वो देना है। तो क्या करते हैं, जब हम दो चीज देते हैं, बॉर्डर की विड्थ और उसका स्टाइल, तब जाके वो बॉर्डर अप्लाई होता है, और बाय डिफॉल्ट कौन सा कलर सेट करता है, वो ब्लैक कलर सेट करता है। अब यहाँ लिख देते हैं बॉर्डर कलर, बॉर्डर कलर में अब कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इस कलर के ऊपर कौन सा अच्छा लगेगा, वो लगभग मैं ये वाला ले लेता हूँ। बॉर्डर कलर चेंज हुआ कि नहीं हुआ, हुआ लेकिन दिख नहीं रहा है। तो और दूसरा कलर देख लेते हैं, इसको देखते हैं, वो भी तो सेम ही कलर का, ग्रीन करके देखते हैं सबसे अच्छा, ग्रीन। ग्रीन भी सही से नहीं दिख रहा, रेड देख, हाँ रेड कलर का देखिए आपको बॉर्डर दिखने लगा होगा। तो तीन चीजें अपन दे रहे हैं, क्या है, बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर स्टाइल और बॉर्डर कलर। अब देखिए यहाँ क्या करते हैं, बॉर्डर की विड्थ देता हूं, मैंने क्या किया 10 पिक्सल दे दिया। ठीक, अपन क्या करते हैं, div 2 को भी एक बैकग्राउंड एटलीस्ट दे देते हैं, div 2 बैकग्राउंड कलर ग्रीन, या फिर अभी के लिए मैं यही कलर दे देता हूँ। ठीक, सी बॉर्डर 2। अब देखिए मैंने क्या किया है कि बॉर्डर की जो विड्थ है वो 10% बढ़ा दी। तो उसने क्या किया है, उसने किया क्या है कि जो हमारा ये डिव था उसकी जो विड्थ है वो 20% इंक्रीज कर दी है। उसने जो अपना बॉक्स है,
डिव का, उसकी साइज ही 20% इंक्रीज की है। और 20% इंक्रीज क्यों की है? क्योंकि जो लेफ्ट साइड का जो बॉर्डर है वो 10 पिक्सल का है, राइट साइड का जो है वो भी 10 पिक्सल का है। तो क्या किया है कि 10 पिक्सल ये लेफ्ट वाला और 10 पिक्सल राइट वाला, दोनों को वो ऐड करके और उस बॉक्स की साइड, मतलब जो अपना है डिव है, उसकी साइज को इंक्रीज कर दिया है। अब यहाँ पर हाइट विड्थ भी बताता था, ये 200 पिक्सल है, नीचे वाला तो 200 पिक्सल है, ऊपर वाले का पता नहीं क्यों नहीं दिखा रहा। हाँ, हाँ। तो उसने क्या किया है, इसकी जो विड्थ है सेकंड वाले की, सॉरी जो फर्स्ट वाले डिव है उसकी 20 पिक्सल वो इंक्रीज कर दिया है। तो नीचे वाले की जो विड्थ है वो 2x2, देखिए ऊपर प्रॉपर्टी भी दिखा रहा है। अब ये देखिए, हाँ इसमें दिखाया, जो देखिए डिव है वो फर्स्ट डिव वन की जो विड्थ है वो कितनी दिखा रहा है, 220x220। उसने हाइट भी 20 पिक्सल इंक्रीज कर दी है और विड्थ भी 20 पिक्सल इंक्रीज कर दी है। ठीक ना? तो बॉर्डर क्या होता है, अगर इस तरह से अगर हम बॉर्डर देंगे तो जो बॉर्डर की विड्थ है वो भी कंटेंट में ऐड हो जाती है। ठीक है ना? फिर इसमें एक और यूज कर देते हैं, बॉर्डर बॉक्स। इसके बारे में सर्च करता हूं, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूं। बॉर्डर बॉक्स CSS, हाँ बॉक्स साइजिंग, आई थिंक बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, ये एक प्रॉपर्टी होती है। इससे क्या होता है, जैसे ये प्रॉपर्टी मैं इंप्लीमेंट करूंगा तो देखिए वो क्या करता है कि विड्थ जो है वो उतनी ही रखता है, विड्थ जो है वो उतनी ही रखता है, और कंटेंट की जो विड्थ है वो कम कर देता है, मतलब बॉर्डर को उस कंटेंट की विड्थ से अलग कर देता है। अब देखिए नीले में सिर्फ आपको क्या दिख रहा है, उसका जितना कंटेंट है वो दिख रहा है, और बॉर्डर को उसने अलग कर दिया है। तो अपना क्या होगा, कंटेंट जो है वो अंदर की ओर खिसक जाता है, मतलब लेफ्ट से 10, ऊपर से 10, राइट से 10 और बॉटम से 10। ठीक ना? तो अब जो विड्थ की जो हाइट विड्थ होगी वो हमारी कितनी होगी, देखिए डिप विड्थ कितनी होगी, अभी 200x200 पिक्सल अपना दिखा रहा है कि डिव वन की जो विड्थ है वो 200x200 है। मींस उसने बॉर्डर का जो विड्थ है वो सेलेक्ट नहीं किया है। तो ये भी अपन जब अपने को जरूरत पड़ेगी तो अपन यूज कर लेते हैं, बाकी ये भी रेयरली यूज होता है। सेकंड है, और देख लेते हैं, बॉर्डर विड्थ 10 पिक्सल। ठीक ना? बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर स्टाइल अभी सॉलिड देखा था अपन ने, अब एक और देख लेते हैं, डैश्ड वाला। ठीक ना? बॉर्डर कलर, कलर इसमें ग्रीन येलो कर लेते हैं, और इतना ही। तो आप लोगों को डिफरेंस दिखेगा बकायदा, इसमें देखिए डिफरेंस दिख रहा है ना आपको, ये 20 पिक्सल उसने एक्स्ट्रा कर दिया है। अब इसने इसमें मैंने बॉर्डर जो है वो डैश्ड वाला यूज किया है। ठीक है ना? डैश वाला। तो उसने क्या किया है कि 20% इस बॉक्स के साइज को अलग कर दिया है। तो इसमें अगर हमको इंक्रीज नहीं करना है तो क्या करेंगे अपन, बॉक्स साइजिंग और बॉर्डर बॉक्स ये प्रॉपर्टी देंगे, तो वो क्या करेगा कि जो बॉक्स में ही उसको बॉर्डर को सेट कर देगा, अलग से वो हाइट विड्थ इंक्रीज नहीं करेगा बॉर्डर के लिए। ठीक है ना? अपने पास 5 मिनट की और क्लास बची है, तो इसमें अगर किसी को कंफ्यूजन है या फिर कुछ और पूछना है बॉर्डर में तो वो पूछ सकते हैं। मेरे ख्याल से मैं तो जब पढ़ता था बहुत सारे क्वेश्चन होते थे। मैं मान लीजिए कि मेरे को लेफ्ट साइड का कलर कुछ और रखना है, मीन्स पहला वाला जो डिव है उसमें जो बॉर्डर का लेफ्ट है उसको कुछ और रखना है। तो क्या करूंगा, मैं यहाँ लिखूंगा बॉर्डर
टॉप, कलर और ग्रीन येलो। तो उसने क्या किया, यहाँ लेफ्ट वाला रखना है तो यहाँ लिख दूंगा लेफ्ट कलर और पेज को रिफ्रेश करता हूँ, ठीक ना। तो उसने क्या किया है कि लेफ्ट वाले का बस कलर दूसरा करा है, ठीक ना। ऐसे ही राइट में मैं दूसरा कोई और कलर चाहता हूँ, या फिर अपने को स्टाइल ही चेंज करनी है, तो बॉर्डर राइट स्टाइल, और उसको क्या कर देता हूँ डबल, और बॉर्डर राइट कलर हॉट पिंक। ये देखिए मैंने ये यहाँ के भी बॉर्डर के, तो हर जगह का अपन सेट कर सकते हैं, लेफ्ट का अलग राइट का अलग, तो जितनी भी प्रॉपर्टी अपने को देनी हो आप दे सकते हैं। तो अभी आप देख रहे होंगे कि बॉर्डर विड्थ और बॉर्डर स्टाइल और बॉर्डर कलर ये अपन अलग अलग देते हैं, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए मैं क्या करता हूं कि बॉर्डर स्टाइल मैं चाहता हूं कि जो टॉप वाला हो, इसमें अलग से मैं ना दे के उसी में दे सकता हूं। तो मैंने क्या किया है, अभी लेफ्ट का अलग से दिया है। तो अब मैं क्या करता हूं कि बॉर्डर का जो स्टाइल है वो टॉप और बॉटम का अलग रहे और लेफ्ट और राइट का अलग रहे। तो मैं क्या करता हूं, सॉलिड के बाद मैंने एक स्पेस लगाया, यहां लिख दिया डबल। तो वो क्या करेगा, जो टॉप और बॉटम को उसने क्या किया है सॉलिड रखा है, और राइट और लेफ्ट वाले को उसने क्या कर दिया है डैश, मतलब डबल वाला कर दिया है। अब मैं चाहता हूं कि सबका चारों का अलग अलग रहे, तो मैं क्या करता हूं, यहां दे देता हूं टेस्ट। टॉप का क्या होगा, सॉलिड रहेगा, इसका डबल हो गया है, इसका डैश्ड हो गया, ठीक ना। इसको मैं सेव करता हूं। अब देखते हैं इस अपनी कैसी प्रॉपर्टी आती। ये देखिए टॉप का सॉलिड है, फिर इसने क्या किया है यहाँ डबल कर दिया है, इसको डैश कर दिया। अब इसका लेफ्ट साइड का मैंने कुछ नहीं दिया है, तो उसने क्या किया है अपने सामने वाले को देखा है और उस तरह की उसने प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक असाइन कर ली है। अब इसमें हिडन लिख देता हूं। तो अब क्या होगा, लेफ्ट साइड का कोई बॉर्डर नहीं है, राइट साइड का डबल है और डैश्ड वाला है नीचे का। ऐसे ही अपन इसमें भी दे सकते हैं। तो क्या होता है, सबसे पहले टॉप वाला, फिर राइट, फिर बॉटम, फिर लेफ्ट। तो इसमें क्या होता है, ऐसे ही हम चारों तरफ का दे सकते हैं। ऐसे ही बॉर्डर कलर क्या होता है, तो बॉर्डर कलर भी अपन चारों तरफ से दे सकते हैं। तो स्पेस दिया, यहां मैंने लिखा ग्रीन, येलो, पिंक। तो चारों तरफ का मैंने क्या किया है, बॉर्डर अलग अलग कलर का दे दिया। ये देखिए अब ये क्या है कि लेफ्ट साइड का लिया नहीं है क्योंकि यहां से हमने हिडन कर दिया। तो इसको भी अपन क्या कर देते हैं, एक और रेज वाला था ना, हाँ ये इसको देख लेते हैं इसमें कैसा बॉर्डर आता। ये देखिए इस तरह से वो बॉर्डर बना दिया। ये किसी को समझ में नहीं आया क्या, यस नो कुछ लिख दीजिए अगर समझ में आ गया है। तो प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और ज्यादा अच्छे से हम समझ में आएगा। बॉर्डर की और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी होती, एक लाइन में भी अपन क्या करते हैं बॉर्डर को दे सकते हैं। मीन्स मैंने ये सारी हटाई डिव 1 में, ठीक है ना। डिव 2 को अपन क्या करते हैं सिर्फ कलर रहने देते हैं। यहां लिख देता हूं मैं सिर्फ बॉर्डर 1 पिक्सल या फिर 10 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। तो देखिए एक लाइन में मैंने लिखा, तो अब क्या करेगा उसने 10 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। तो 10 पिक्सल उसकी विड्थ, सॉलिड उसकी स्टाइल, और जो कलर है लास्ट में मैंने दिया है तो उसने ब्लैक ले लिया है। यहाँ क्या कर देता हूँ ग्रीन कर दिया, ग्रीन येलो, तो ग्रीन उसने ले लिया।
ठीक ना। तो इस तरह भी सिर्फ बॉर्डर प्रॉपर्टी से भी अपन दे सकते हैं। फिर ये बॉक्स साइजिंग यहाँ लगाना पड़ेगा अपने को। यहाँ अगर अपने को बॉर्डर को अलग से नहीं लिखना है तो बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। और भी प्रॉपर्टी जो होती हैं वो आप जब बनाओगे उसको रन करके देखना, आपको समझ में आएगा कि वो कैसे सेट हो रहा है। ठीक है, तो अपन इसका क्लास एंड करते हैं। आगे की जो प्रॉपर्टी है, जैसे अभी क्या हुआ, अपना बॉर्डर हाइट और बॉर्डर सॉरी विड्थ और हाइट देखा बॉर्डर, और बॉर्डर रेडियस भी देख लेते हैं, छोटा सा है जल्दी हो जाएगा। बॉर्डर रेडियस, सॉरी एक प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर रेडियस, और इसको मैंने क्या कर दिया है 10 पिक्सल सेट कर दिया है प्रॉपर। अभी आप ये पिक्सल वगैरह छोड़ देंगे, है ना, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो। उसमें क्या किया है कि 10 पिक्सल राउंड कर दिया है चारों तरफ से बॉर्डर। तो आप ये, अगर आपको ऐसे सर्कुलर शेप में बॉर्डर चाहिए राउंडेड शेप में, तो यहां से क्या करेंगे आप बॉर्डर रेडियस। अब बॉर्डर रेडियस टॉप, बॉर्डर, हाँ बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस बस आपको चेंज करना है, तो यहाँ उसकी भी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। देखिए सिर्फ इसने क्या किया है, टॉप का बस इंक्रीज उसको सर्कल किया है, थोड़ा सा राउंडेड शेप में किया है, राइट का उसने नहीं किया है, बॉटम का नहीं किया है। तो ऐसे आप सब जगह का दे सकते हैं और इसको कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लास को एंड करते हैं यहाँ अपन, और कल देखेंगे। अगर कोई क्वेश्चन आता है आपको प्रैक्टिस करते समय तो आप कल सुबह पूछ लीजिएगा।